आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की सबसे सुरक्षित हस्तियों के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर हैं सबसे सुरक्षित राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति हैं। उनकी सुरक्षा वहां की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस की जिम्मेदारी है। यह रूस की एक शक्तिशाली और आधुनिक इंटेलिजेंस हथियारों से लैस सुरक्षा टुकड़ी है। यह पूरी टुकड़ी इतनी खुफिया है कि इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी रूस जारी नहीं करता है। इस टुकड़ी में कुल 50,000 सैनिक हैं। जब पुतिन बाहर निकलते हैं तो इस टुकड़ी के जवान न सिर्फ पुतिन के साथ साथ चलते हैं, बल्कि वे यह भी ख्याल रखते हैं कि पुतिन जिस रास्ते से गुजरने वाले हैं उसमें किसी भी तरह का कोई खतरा न हो। पुतिन के गार्ड्स कोई छोटे मोटे गार्ड्स नहीं हैं। एक एक गार्ड को लाखों डॉलर की तनख्वाह दी जाती है और सबको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज और लग्जरी कार्स भी दी जाती हैं। अब पता चला है कि पुतिन जहां रह रहे हैं वहां पर राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में पक्षियों की तैनाती भी की गई है। बाज और उल्लू जैसे पक्षियों को ट्रेनिंग दी गई है कि वे आने जाने वालों पर निगाह रख सके और खतरे के हालात में अलर्ट कर सके। अब बात करते हैं सबसे सुरक्षित तानाशाह की। किम जोंग। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग को तानाशाह कहते हैं क्योंकि वह अपने अलग ही अंदाज में सब कुछ कार्य करते हैं। परमाणु हथियारों का परीक्षण हो या फिर मिसाइल छोड़कर पड़ोसी मुल्कों को डराना, किम जोंग जो भी करते हैं वह दुनिया देखती है। लेकिन दूसरों को डराने वाला किम जोंग बहुत डरपोक है। ऐसा हम नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया की एक एजेंसी का दावा है। उसकी हाईटेक सिक्योरिटी के पीछे भी कई रहस्य है। वह मुस्कुराता है, धमकाता है और अपनी सुरक्षा कर्मियों को अपनी कार के पीछे भगाता है। यही वजह है कि लोग उसे तानाशाह कहते हैं। किम जोंग की सुरक्षा में लगे गार्ड्स निशानेबाजी, मार्शल आर्ट्स और बंदूक चलाने में महारत हासिल रखते हैं। इनके चयन के वक्त ही सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी गार्ड की आंखें कमज़ोर न हो, उन्हें देखने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये गार्ड सुरक्षा के वक्त किम जोंग के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। खास बात यह है कि इनकी लंबाई भी किम जोंग के ही बराबर होती है। सभी गार्ड्स का चयन कोरियन पीपल्स आर्मी से किया जाता है। करीब 200 से 300 सुरक्षाकर्मी होते हैं। इनमें से आधे बॉडीगार्ड, बाकी ड्राइवर और तकनीकी स्टाफ होते हैं। ये सुरक्षाकर्मी उन सभी रास्तों को आधा मील तक सुरक्षित रखते हैं जहां से किम जोंग गुजरते हैं। जिस तरह की सुरक्षा उत्तर कोरिया के नेता को दी जाती है, शायद ही ऐसी सुरक्षा विश्व के किसी भी नेता को दी जाती होगी। अब बात करते हैं सबसे सुरक्षित कैदी की। अल चापो। सिनालोआ का ड्रग माफिया, जिसे दुनिया अल चापो कहती है, उसे कई बार अरेस्ट किया गया, पर अल चापो हमेशा फरार होने में सफल हो जाता था। सन 2016 में उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया गया और तब से लेकर अब तक उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। जो गार्ड्स उस पर नज़र रखते हैं, उन गार्ड्स पर भी अलग से नज़र रखने के लिए गार्ड्स रखे हुए हैं। अल चापो को हर रात अलग सेल में रखा जाता है। उसका भोजन भी पहले कुत्ते को खिलाया जाता है ताकि जहर की पुष्टि की जा सके। अब बात करते हैं सबसे सुरक्षित इंसानी शव की। व्लादिमीर लेनिन। रूसी क्रांति के सबसे बड़े चेहरे व्लादिमीर लेनिन की अगुवाई में रूस जार शासन से मुक्त हुआ था। उनके ही नेतृत्व में रूसी क्रांति के बाद साल 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई और बाद में ये विश्व की महाशक्तियों में शामिल हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि 96 साल पहले मर चुके लेनिन की डेड बॉडी अभी तक रूस में सुरक्षित रखी हुई है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि लेनिन का मृत शरीर सालों साल के बाद भी तरोताज़ा होता जा रहा है। कहा जाता है कि मॉस्को में एक इंस्टीट्यूट है जो बायोकेमिकल तरीके से लेनिन के शव को ताज़ा बनाए रखने का काम करता है। इस प्रक्रिया के दौरान विशेषज्ञ शरीर की त्वचा के कुछ हिस्सों को प्लास्टिक या अन्य पदार्थों से भी बदल देते हैं, जिससे शव पुराने समय की तुलना में बदलता रहता है।
लेनिन की मौत से 3 महीने पहले साल 1923 में एक गोपनीय बैठक हुई। इस बैठक में ये तय किया जाना था कि मौत के बाद लेनिन के शव को लेकर क्या रणनीति होगी। इतिहासकारों के मुताबिक सत्ता पर काबिज जोसेफ स्टालिन का प्रस्ताव था कि लेनिन का शव आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए। हालांकि सोवियत संघ और रूस के विज्ञान के तरीकों का कमाल है कि जिस प्रक्रिया में लेनिन के शव की देखरेख होती है और उसकी त्वचा में बदलाव किया जाता है, उससे चमक और ताजगी कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके लिए रूस हर साल बहुत मोटी रकम खर्च करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।